एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि निम्फा और निम्फा सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटी होती हैं। तभी निम्फा ग्लास की तरफ देखती है और वो निम्फ से कहती है कि अगर तुम मॉम के बारे में कुछ जानती हो और तुम्हें कुछ याद है तो प्लीज मुझे कुछ बताओ। जिस पर निम्फ उससे कहती है कि जब उसकी मॉम इस दुनिया से गुजरी तो तब वो सिर्फ 2 साल की थी। वो कहती है कि वो अपने डैड के साथ सोया करती थी क्योंकि वो सो नहीं पाती थी जब उसकी माँ इस दुनिया से चली गई। उसका बाप उसे हमेशा कहता था कि वो एक रोने वाली बच्ची है। वो कहती है कि वो हमेशा से तभी चुप किया करती थी जब उसका बाप उसे अपनी गोद में उठाता था। तभी निम्फा उसे कहती है कि मेरे बारे में कुछ बताओ, मैं किस तरह की थी। वो कहती है कि क्या वो भी रोने वाली बच्ची थी, जिस पर निम्फा उसे कहती है बिल्कुल नहीं। तभी निम्फा आसमान की तरफ देखती है और कहती है कि उसे हमेशा से ये ख्वाहिश रही कि वो अपनी माँ के बारे में कुछ मेमोरीज को इकट्ठा कर पाती, लेकिन ये सब कुछ इम्पॉसिबल था। तभी निम्फ इमोशनल हो जाती है, जिस पर निम्फा उसकी तरफ फोकस करती है और उसे कहती है वो वाकई तुम तो एक क्राई बेबी हो, तुम तो इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी रोने लगी। तभी वो दोनों बहनें एक दूसरे को प्यार करने लगी। दूसरी तरफ निम्फ ऑफिस जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे पृथ्वी मिलता है। वो उससे पूछता है कि किम कहाँ पर है, पर वो बताती है कि वो आज करने के लिए नहीं आया क्योंकि कल रात शायद वो घर पर लेट पहुंचा। पृथ्वी से बताता है कि उसने उसकी कार घर पर नहीं देखी, जिस पर निम्फ कहती है कि शायद वो सो रहा होगा। पृथ्वी से कहता है कि क्या वो आज उसे ड्रॉप कर सकता है। निम्फ उसे कहती है थैंक यू सो मच। तभी वो सामने देखने लगता है तो निम्फ को पता चल जाता है कि वो निम्फा का वेट कर रहा है। वो उसे कहती है कि निम्फा जल्द ही रेडी होकर आ रही है। दूसरी तरफ जैसे ही निम्फा की नजर पृथ्वी पर पड़ती है वो छुप जाती है। तभी पीछे से दरवाजा खुल जाता है और पृथ्वी की नजर जैसे ही निम्फा पर पड़ती है वो उसे कहता है कि चलो चल, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जैसे ही निम्फा की नजर पृथ्वी पर पड़ती है वो चौंकी चौंकी और घबराई हुई लगती है। पृथ्वी से कहता है कि आज तुम इसीलिए ऐसे ड्रेस पे ड्रेसअप हुई हो क्योंकि तुम्हारी बर्थडे पार्टी है। जिस पर वो बताती है कि वो जाना नहीं चाहती थी लेकिन उसकी फ्रेंड की उसकी बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई हुई है। पृथ्वी से कहता है तो तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम मेरे बारे में कुछ सोचना चाहोगी। जिस पर वो कहती है कि नहीं वो पागल नहीं है और फौरन से वहाँ से भाग जाती है। तभी वो निम्फ से कहती है कि वो फ्रंट सीट पर पृथ्वी के साथ बैठ जाए, वो पीछे बैठेगी और फौरन से पीछे जाकर बैठ जाती है। निम्फा गाड़ी में लेट जाती है। तभी निम्फ उसे कहती है ठीक होकर बैठो। तभी पृथ्वी गाड़ी में आते ही उसे ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट देता है। पृथ्वी फ्रंट मिरर से देख रहा होता है कि निम्फा उसे देखते ही अपनी आंखें फौरन से दूसरी साइड कर लेती है। निम्फ उसे पूछती है कि क्या उसे पृथ्वी के साथ कोई इशू है, जिस पर वो कहती है नहीं। तभी निम्फ उसे कहती है कि वो पीछे क्यों बैठी, जिस पर वो कहती है मैंने तुम्हें बताया था कि मैं पीछे बैठूंगी क्योंकि मुझे नींद आ रही है। और तभी वो फौरन से वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ किम याडा की टेक केयर करता है। वो उसे बिठाते हुए उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अपने स्टेप फादर से सेव हो। तभी वो पहनने के लिए याडा को अपने कपड़े देता है। याडा उसे कहती है कि तुम अगर मेरे साथ स्टे करोगे तो हो सकता है कि निम्फ तुम्हारे बारे में गलत सोचे, जिस पर वो कहता है कि वो उससे बात कर लेगा। दूसरी तरफ जैसे ही निम्फ उसके कमरे में कॉफी लेकर जाती है वो देखती है कि टेबल पर गिफ्ट्स पड़े होते हैं और उसके नीचे एक कार्ड पड़ा होता है जिस पर लिखा होता है कि सिर्फ 2 हफ्ते रह चुके हैं, हम दोनों आपस में कपल बन जाएंगे, क्या तुम मेरे साथ आज रात डेट पर चलोगी। ये पढ़ते ही वो खुश हो जाती है। दूसरी तरफ याडा देखती है कि किम निम्फ को मैसेज कर रहा होता है। वो उसे मैसेज करता है कि क्या उसे गिफ्ट रिसीव हुए और उसे रात के लिए सी यू बोलता है। तभी याडा उसे पूछती है कि क्या वो निम्फ से बात कर रहा है, जिस पर वो कहता है हाँ। वो बताता है कि आज रात वो डिनर पर जा रहे हैं, जिस पर याडा पूछती है कि क्या कोई स्पेशल मौका है। तो वो उसे बताता है कि वो आज उन दोनों की 2 वीक्स कपल एनिवर्सरी है। वो कहती है कि तुम लोग अपना डिनर एंजॉय करना, मैं बिल्कुल ठीक। तभी डोर पर बेल होती है। जैसे ही किम डोर ओपन करता है सामने नर्स खड़ी होती है। किम उसे कहता है कि कौन कहता है कि तुम अकेली हो, मैं तुम्हारे लिए इसको छोड़कर जा रहा हूँ ताकि ये तुम्हारी टेक केयर कर सके। तभी वो उसे नर्स से कहकर जाता है कि वो इसका ख्याल रखे और अगर कोई भी इशू हो तो उसे कॉल करे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ताले पृथ्वी से मिलता है और उसे बताता है कि उसकी सिस्टर तवान उसकी गर्लफ्रेंड है, जिस पर पृथ्वी कहता है वाकई। उसे बताता है कि कल वो उसके साथ हॉस्पिटल गया था क्योंकि उसे अपने दोस्त को देखने के लिए जाना था। पृथ्वी कहता है तो तुम्हें कैसे लगा कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई है, जिस पर ताले कहता है कि जब 2 लोग आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी वो उसको बताता है कि उसने किम को हॉस्पिटल में देखा। वो बताता है कि उसे ऐसा लगा कि वो भी किसी से मिलने के लिए हॉस्पिटल आया है। दूसरी तरफ नबडाओ रेडी हो जाती है। निम्फा उसे कहती है कि आज वो बहुत खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल एक परी की तरह। तभी किम वहाँ पर आ जाता है तो निम्फा जैसे ही उसे देखती है वो कहती है कि तुम्हारा प्रिंस चार्म आ गया। वो उसे देखते ही कहता है कि तुम बहुत। तभी वो दोनों अपने डिनर के लिए चले जाते हैं। वो लोग साथ में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी किम की कॉल आ जाती है। जैसे ही वो कॉल सुनता है वो कहता है कि वो आ रहा है। वो निम्फ को बताता है कि उसके फ्रेंड की नर्स ने उसे बताया है कि उसकी फ्रेंड्स कहीं खो गई है और वो उसे नहीं ढूंढ पा रही। जिस पर निम्फ कहती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, तो वो कहता है नहीं। तभी वो डिनर का बिल पे करके से सॉरी बोलकर फौरन वहाँ से चला जाता है। वो नर्स से पूछता है कि क्या उसने उसकी केयर नहीं की, वो कहाँ मिसप्लेस हो गई। तो वो उसे बताती है कि वो सोने के लिए रेस्टरूम में गई, लेकिन जब नर्स ने उसे देखा तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। जैसे ही कि उसे घर में ढूंढने लगता है उसकी नजर बालकनी में पड़ती है। वो देखता है कि याडा नीचे जा रही होती है। तभी फौरन से उसके पीछे जाता है। जैसे वो उसके पास पहुँचता है वो जल्दी से उसके पास आती है और
कहती है कोई भी उसे नहीं समझ सकता और किम के शोल्डर पर अपने सर को रख लेती है। दूसरी तरफ जैसे ही निम घर वापस आती है, निम्फा उससे किम के बारे में पूछती है कि किम कहाँ पर है। कहे बगैर अंदर चली जाती है। निम काफी सैड होती है क्योंकि वो किम के रवैये को नहीं समझ पा रही। तभी पृथ्वी वहाँ पर आ जाता है। तभी निम्फा पृथ्वी से कहती है कि वो इस टाइम यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो उस खाना देते हुए कहता है कि वो उसके लिए खाना लेकर आया है। तभी निम उसके हाथ से खाना पकड़ती है और कहती है कि हम ये खाएंगे। निम्फा उसे बताती है कि किम उसे डेट पर लेकर गया था, वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जो वो बता नहीं रही। दूसरी तरफ निम खाना सब करके खाने लगती है। वो तीनों खाना खा रहे होते हैं कि तभी निम को किम का मैसेज आता है कि उसको उसकी फ्रेंड मिल गई और सब कुछ ठीक है। दूसरी तरफ पृथ्वी निम्फा को बताता है कि किम हॉस्पिटल में अपने किसी दोस्त को देखने के लिए गया, जिस पर निम्फा कहती है कि क्या वो मेल था या फीमेल। निम्फा उसे कहती है कि पृथ्वी तुम्हें क्या लगता है कि वो अपनी एक्स को फ्रेंड बता रहा है, जिस पर पृथ्वी कहता है कि वो श्योर नहीं है। पृथ्वी से कहता है तुम्हारा क्या ख्याल है, जिस पर वो हिचकिचाते हुए कहती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और वहाँ से उठकर भाग जाती है। दूसरी तरफ किम याडा के पास होता है कि तभी वो फ्लैशबैक में देखता है कि जब निम उसे कहती है कि वो बहुत जल्द रिकवर करेगा और उसकी पेन खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ किम याडा के लिए कुछ कपड़े खरीदता है और उसे लेकर उसके पास जाता है, जिस पर वो कहती है कि वो नर्स से भी कह ही रही थी कि उसे कुछ चीजें खरीदनी है। किम का शुक्रिया अदा करती है। दूसरी तरफ पृथ्वी भी वहाँ अपने फ्रेंड ताले को मिलने जाता है। जैसे ही किम वहाँ से निकलता है, पृथ्वी उसे देख लेता है। वो किम को आवाज देता है और कहता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर वो उसकी बात ना सुनते हुए चलता है और कहता है कि वो अपने फ्रेंड को ड्रॉप करने आया था। जिस पर वो पृथ्वी से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो उसे बताता है कि उसका फ्रेंड यहाँ पर रहता है, तो वो उससे मिलने के लिए यहाँ पर आया है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम अक्सर यहाँ पर आते हो, जिस पर वो कहता है नहीं। तभी वो कहता है कि लगता है कि उसका फोन उसके फ्रेंड के अपार्टमेंट में रह गया है, तो वो उसे वापस लेने के लिए जाता है। तो वो एक नर्स को देखता है जो वहाँ पर फोन पर बात कर रही होती है। दूसरी तरफ नेक्स्ट डे जैसे ही निब उसके लिए कॉफी लेकर जाती है, वो किम से पूछती है कि क्या उसकी फ्रेंड ठीक है, क्या वो मिल गई, वो कहाँ से मिली, जिस पर वो बताता है कि वो रूफटॉप से मिली। जिस पर वो पूछती है कि क्या वो उसकी यूनिवर्सिटी फ्रेंड है, तो वो कहता है हाँ। निब उसे कहती है कि तुम उसके चक्कर में अपनी केयर करना मत भूल जाना, और तभी वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ निम और निम्फा वॉक कर रही होती है कि तभी निम्फा जैसे ही निब को हाथ लगाती है, वो उसे कहती है कि तुम्हें तो फीवर है। तभी वहाँ पर किम आ जाता है और उसे कहता है कि वो उसे उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। निब उसे कहती है कि वो चल सकती है, फिर भी किम उसे उठा लेता है। तभी वो उसे उठाकर गाड़ी में बिठाता है। वो निम्फा से पूछता है कि क्या घर पर मेडिसिन मौजूद है, जिस पर वो कहती है नहीं। तभी वो फार्मेसी पर जाता है। जैसे ही वो जाता है, उसके फोन पर नर्स की कॉल आती है। तभी निम्फा कॉल पिक करती है। निब बात करती है कि मिस्टर किम अभी अवेलेबल नहीं है, क्या कुछ अर्जेंट बात। तभी वो कहती है कि वो बताना चाहती थी कि याडा को फीवर हो गया है, जिस पर निब कहती है आपने क्या नाम लिया। वो कहती है मिस याडा। तभी वो कहती है ठीक है। वो इसके बारे में किम को इन्फॉर्म कर देती है। तभी वो उसे घर ड्रॉप कर देता है और कहता है कि वो अपना ख्याल रखे। उसे कहता है कि अगर उसका बुखार कम ना हुआ तो उसे कॉल कर सकती है, जिस पर निम्फा उसे हैरानगी से देखती है और निब उसका मुंह देखती रह जाती है। जैसे ही पृथ्वी वहाँ से जाने लगता है, निब उसे बताती है कि तुम्हारी दोस्त को फीवर हो गया है। वो कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी निम्फा उसे बताती है कि जब वो मेडिसिन बाय करने गया था तो नर्स की कॉल आई थी और उन्होंने उसे आंसर दिया। तभी निम्फा पृथ्वी को सब कुछ बताती है। तो वो उसे कहता है क्या तुम्हें ये बात कंफर्म है कि वो याडा है, जिस पर वो कहती है उसने क्लियरली अपने इन कानों से सुना था। वो पृथ्वी से कहती है कि क्या तुम याडा को नहीं जानते, जिस पर वो कहता है कि वो जानता है और वो टाइम लीव पर है। दूसरी तरफ याडा नर्स को कहती है कि किम अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया, क्या तुमने उसे नहीं बताया मुझे फीवर है। उसे कहती है कि उसे अगेन कॉल करे, जिस पर वो कहती है कि उसने बहुत दफा उसे कॉल की है और एक वुमेन ने उसकी कॉल का आंसर दिया था और बता दिया था कि उसे उसका मैसेज कन्वे कर देगी। जिस पर वो कहती है कौन, तो उसे कहती है कि उसने उसका नाम नहीं पूछा। तभी याडा को पृथ्वी की कॉल आती है। उससे पूछता है कि वो कैसी है, जिस पर वो कहती है कि वो बेहतर फील कर रही है। वो कहता है कि क्या तुमने डॉक्टर से पूछा कि तुम कितने दिन और हॉस्पिटल में स्टे करोगी, जिस पर वो बताती है कि वो ऑलरेडी घर आ चुकी है। वो कहती है कि वो घर पर आराम से सो रही है, तो वो बेटर फील कर रही है। दूसरी तरफ किम निब के घर के बाहर जाकर बैठ जाता है और उसे चुपके से देखने लगता है। वो सोचता है कि वो अभी तक क्यों जाग रही है। दूसरी किम जैसे ही घर जाता है, पृथ्वी से कहता है कि निम्फा ने उसे बताया कि उसकी दोस्त काफी बीमार है। उसे पूछता है कि उसकी दोस्त के साथ क्या हुआ, जिस पर वो कहता है कि उसके स्टेप फादर ने उस पर जुल्म किया है और उसने उसे बुरी तरह फिजिकली टच किया है। ये कहकर वो अपने रूम में आ जाता है। दूसरी तरफ पृथ्वी याडा को कॉल करता है और उसे कहता है कि अगर वो घर पर है तो उसे देखने के लिए आ रहा है, जिस पर वो कहती है वो घर पर है लेकिन पृथ्वी को आने की जरूरत नहीं है, अब वो बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी कुछ सुने बगैर फोन कट कर देता है। तभी याडा फौरन से उठती है। जैसे वो इसके घर पर पहुंचता है और बेल देता है, वो देखता है कि वो एक विंडो से बाहर आती है और जल्दी जल्दी में उसे हेलो बोलती है। तभी वही नर्स उसके लिए पानी लेकर आती है, जिसको उसने अपार्टमेंट में देखा होता है। दूसरी तरफ निब पैडी सोच रही होती है कि किम ने उसके साथ इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, उसने उसे याडा के बारे में क्यों नहीं बताया। तभी उसे किम की कॉल आती है। वो उससे पूछता है कि वो कैसी है, जिस पर वो कहती है कि वो
ठीक है। कहता है कि क्या उसने अपनी मेडिसिन ली। वो कहता है कि अगर उसकी तबीयत दोबारा खराब हो तो वो उसे कॉल कर सकती है, इस पर वो ओके बोल देती है। दूसरी तरफ नीब उससे मिलने के लिए जाती है। तभी किम उससे कहता है कि क्या उसने अपने लिए कुछ ऑर्डर किया, अगर नहीं किया तो वो उसके लिए कुछ ऑर्डर कर सकता है। जिस पर वो कहती है तुम मुझे ये बताओ तुम्हारी फ्रेंड कैसी है। तभी उससे कहती है होप सो कि याडा अब ठीक होगी। जिस पर वो चौंक जाता है। तभी वो फ्लैशबैक में देखता है कि जब याडा ने उसे कहा होता है कि वो इस बारे में किसी को मत बताए। याडा का नाम सुनते ही किम हैरान हो जाता है। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उसे नर्स की कॉल आती है। नीब जैसे ही देखती है वो कहती है कि लगता है वो तुम्हें दोबारा से मिस कर रही है। वो कहती है उसे ऐसा लगता है कि याडा को दोबारा से फीवर हो गया है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और किम के साथ स्पेंड किए हुए मोमेंट को याद करके रोने लगती है।